गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा आज, तो आप अपने लाखों रुपए के नुकसान को होने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? मैंने आपके सामने एक HDFC का केस लेके आया था सामने। चलो वो तो रफा दफा हो गया था भाई, हर आदमी यूट्यूबर नहीं है। अब एक कहानी और सुनो। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा भाई, ध्यान रखना। HDFC बैंक की ध्यान रखना, HDFC की बात है। नंबर 1, आप स्वीप इन FD करते हो? स्वीप इन FD कर दो। स्वीप इन FD आप सोचते हो भैया FD कर देता हूँ, जब स्वीप इन FD जब मेरे को जरूरत पड़ेगी पैसे विड्रॉ कर लूँगा, और FD के रेट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा भाई, तो और मैं कर देता हूँ भाई। मिथ है भाई बहुत बड़ा। मैं जितने भी एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहा हूँ, भुगतभोगी हूँ भाई। नंबर 2, आप सोचते हैं भाई मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, मेरे पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है भाई। एक पॉइंट मिलता है जब मैं शॉपिंग करता हूँ, 100 रुपये की शॉपिंग करूँगा तो मुझे 1 यूनिट मिलता है। एक यूनिट का मतलब होता है, यूनिट कह लो या उसका पॉइंट कह लो, 1 = 1 रुपीज़। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट इकट्ठे करता रहता हूँ, और मान लो कि 2000 पॉइंट हो गए, 3000 पॉइंट हो गए, तो मेरे को 3000 रुपये वो मेरे बिल में कम कर देते, मैं बड़ा खुश होता। अब आता भाई HDFC क्रेडिट कार्ड। मैंने एक HDFC क्रेडिट कार्ड अभी मेरे अकाउंट खाते पे था, उन्होंने मुझे भेज दिया, लिमिट भी ठीक ठाक दे दी। मैंने कहा ले लो भाई यूजर। तो वो कहते हैं कि हम आपको इतने मल्टीप्लाई पर 1.5 पॉइंट देंगे। अब 1.5 पॉइंट का मतलब मुझे समझा कि भाई ये 1.5 रुपये देते होंगे शायद। तो और आजकल क्या हुई है, मैं क्रेडिट कार्ड शॉपिंग करता हूँ तो आजकल ना कई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होती हैं, कई वेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि परसेंटेज चार्ज करते हैं। तो मैं सोचा यार, अगर मैं इतने की शॉपिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने शॉपिंग भी कर ली और मैंने 1.5% दे भी दिया, तो 1.5 तो मुझे वापस ही मिल रहा है। तो भाई ये सोच के मैंने बहुत खर्चे किए, और भाई मैंने 25,000 पॉइंट इकट्ठे कर लिए, ये सोच के कि ये 25,000 रुपये हैं। 10 लाख रुपए की शॉपिंग की मैं, और इसको इनकैश करा लेता हूँ। भाई मेरी आंखें तो जब खुली जब मैं उसको इनकैश कराने बैठा, तो मालूम पड़ा उस 25,000 की वैल्यू सिर्फ 4750 रुपीज़ है। 7,450 4,750 रुपीज़ मुझे इनकैश होंगे 25,000 पॉइंट के। इतने तो पैसे मैं उन वेंडर्स को दिया जो मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किए थे भाई। तो भाई इनका जो 1.5 पॉइंट है, उसका मतलब 1.5 रुपये नहीं है। फिर मैंने उनसे वाउचर लिए हैं अपने गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए। आप मानोगे सिर्फ 5500 रुपये, 5500 रुपीज़ के आए हैं, और मेरे 25,000 के 25,000 पूरे के पूरे पॉइंट उन्होंने यूज़ कर दिए भाई। 2 हो गया। देख ली स्वीप इन FD का बताता हूँ कहानी में। गए भाई, मैंने भाई इनके खाते में अपनी FD कर दी, एक भाई FD कर दी, बड़ा खुश हुआ, और स्वीप इन FD कर दी 6.1% में। ज़्यादा तो नहीं ना भाई, मैं चल ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी आगे कोई घर तो दे देंगे भाई। तो मैं चलता रहा भाई, मुझे हर महीने कुछ पैसे इंटरेस्ट पे आते रहे 3.5% दे रहा था बैंक के सेविंग अकाउंट में, इन्होंने 6% दे दिया, 6.1 मैंने कर दी भाई। 6-7 महीने आ गए, तो मुझे जरूरत पड़ी पैसे की, तो मैंने एक चेक काट दिया भाई। स्वीप इन FD का मतलब यही है भाई, मैंने चेक काट दिया, चेक पास भी हो गया भाई। कैन यू बिलीव इट, जो इन्होंने मुझे इंटरेस्ट दिया था सारा रिकवर कर लिया भाई। 35,000 रुपये रिश्वत मुझे इंटरेस्ट दिया, 35,000 रुपये, जिसमें से FD तो है मेरी, अभी मुझे कुछ फंड्स की जरूरत पड़ी, मैंने चेक काट दिया। FD स्टिल देयर, FD ब्रेक नहीं हुई है। FD का पैसा जब स्वीप इन FD मैंने की क्यों भाई? स्वीप मतलब क्या है? फिर तो लॉक इन पीरियड कर दो भाई। लॉक इन पीरियड में अगर FD तोड़वाता हूं मैं, तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं, मैं समझ गया भाई। लॉक इन से पहले मैंने तोड़वा दिए तो मैं पेनल्टी भर लूंगा। फिर तुम स्वीप इन FD की कहानी सुनाते क्यों हो? दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पे भैया वीडियो आते हैं, भैया पेनल्टी वो कर दो, आप इसको स्वीप इन FD लो, स्वीप इन FD ले लो, स्वीप इन FD ले लो। ले ली भाई। 35,000 रुपये दिए थे 6 महीने में, 20,000 रुपये निकाल लिए मेरे बैंक से, तो 15,000 मिले। मैं कहा भाई ये क्या है? तो 3.5% अगर मैं सेविंग का खाते में रखता इसको तो बेटर होता, तो भी कम से 3.5% तो मिलते रहते मुझे। अब इन्होंने क्या किया भाई, 35,000 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट दिखा दिया है, और 35,000 रुपये जो मेरे खाते में आया, मुझे उसका इनकम टैक्स भी भरना है भाई। वो मेरी इनकम हो गई, पर 20,000 तो तुम्हें ले लिए। बताओ यार, पता नहीं क्या लोचा है भाई। और सुनो भाई, 1 लोचा, 2 लोचा, तीसरा लोचा सुनो भाई। मैंने, आप लोग भी होम लोन अप्लाई करते हो, मैं भी होम लोन अप्लाई कर दिया भाई HDFC से। वो पता नहीं DS से था बीच में, इतना घटिया आदमी था, उसने मेरे को पता नहीं फंसा दिया। वैसे तो मैं लोन के चक्कर में पड़ता नहीं था, पर ले लिया, चलो भी ले, घर बार खरीद लेंगे भाई। मैंने लोन अप्लाई किया, जैसे लोन अप्लाई करता हूँ, ये बिना पेपर चेक किए, बिना डॉक्यूमेंट्स करते हुए कहते हैं जी आप पहले प्रोसेसिंग फीस डाल दीजिए। भाई जी प्रोसेसिंग फीस आप नहीं दोगे तो मैं कभी एलिजिबिलिटी चेक कर लो, मेरी एलिजिबिलिटी देख लो कि क्या मैं एलिजिबल हूं लोन के लिए, क्योंकि मेरा तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है भाई।
कोविड में हो सकता पैसे वैसे कम आए, लेकिन भाई जबकि ज्वाइंट में मैंने लोन अप्लाई किया था, वाइफ के खाते में भी करना था भाई, इन्होंने मेरे से 5500 रुपये चार्ज कर लिए, 5500 रुपीज़ मेरे चार्ज कर लिए भाई। मैं अब 5500 चले गए भाई। अब भाई बाद में कहते हैं कौशिक जी मेरा सिविल 820 है फ्रेंड, मेरा लाइफ में कभी कोई चेक बाउंस नहीं हुआ, मेरे को कभी लोन रिजेक्ट नहीं हुआ, आज तक मुझे लोन रिजेक्ट नहीं हुआ। चाहे और मैं अगर पर्सनल लोन चाहूँ ना, मुझे दुनिया भर के लोग पर्सनल लोन बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के मुझे पर्सनल लोन मिल जाता है 12% पे। पर्सनल लोन 12% पे सिटी बैंक मुझे दे रहा है, अब वो एक्सिस बैंक वाला मुझे दे रहे हैं, HDFC बैंक वाला दे रहा है। और कार जो मैंने कार खरीदी थी, जो मैं लोन उसके ब्याह पे मुझे और मिल रहा है 12% पे, 8.75 पे मुझे होम लोन मिल रहा भाई, जबकि मेरा सिविल 820 है। खुंदक आ रही है मेरे को इस बात की, जो बंदा सारी जिंदगी इसका क्रेडिट कार्ड स्कोर, जिसने क्रेडिट कार्ड पे आज तक कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया लास्ट पिछले 20 सालों में, एक चेक बाउंस नहीं मेरा 20 साल में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठीक ठाक पेमेंट आई हुई है भाई, लोन रिजेक्ट कर दिया मेरे 5500 रुपए। अच्छा हम गए भाई। तो भाई ये 3 चीजें थी, मैं तो सोच समझ के सोचा कि आपको डाल दूं। पहला स्वीप इन FD भैया देख लो भाई कैसी है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को। आप अपने सेविंग में पैसे डालते रहो, या फिर लॉक इन वाली कर दो भाई अगर पैसे की जरूरत नहीं है। अगर बीच में पैसे की जरूरत है तो स्वीप इन FD सिर्फ एक फेक चीज़ है, फेक। आप प्लीज़ ध्यान रखना, स्वीप इन FD सिर्फ फेक है, वो स्वीप इन FD नहीं है। जब भी पैसा निकालोगे सारी करो जाएगी। दूसरा, लोन लेते हो भाई HDFC को अवॉइड करना। मैं तो फंस गया, आप मत फंसना। गवर्नमेंट वाले से DSA क्या करते हैं, इतना मतलब कर देते हैं तंग आपको भैया, आप सोचते हो यार छोड़ो इससे ले लो यार, मैं करा दूंगा, लेकिन बाद में भैया तुमसे पैसे ले लेंगे। अब वो 5500 रुपये रिफंड थोड़ा हो गए मेरे को, नहीं क्या लॉजिक दे रहे हैं कि जी मैंने 1 साल में, जब वो कोविड था, कोविड के टाइम में बिजनेस था, मैंने 2 लाख रुपए की ITR भर दी भाई, कि आपकी कंपनी में आपने 2 लाख की ITR भरी है। भाई जब मेरी कंपनी का बिजनेस लॉकडाउन ही लग गया, लॉकडाउन में क्या धंधा करेगा आदमी को यार, कोई लॉकडाउन में क्या आदमी बिजनेस करेगा। कि आपने, चलो मेरी वाइफ हम तो दोनों ज्वाइंट में कर रहे हैं ना, ऐसा कौन तुम्हें 100 करोड़ का लोन मांग लिया मैंने, जो 100 करोड़ वाले लोन होते हैं उनको लोन मिल जाता है, पूछो क्यों, वो 10 करोड़ इनको दे देगा, लोन मिल जाएगा। हमने कहा भी हम नहीं देंगे रिश्वत, लॉजिक कर लो, क्या लोन कैसे लेने तरीके मेरे को रहते। तो सीधी सादी जिंदगी जीना भैया बहुत टफ है। थोड़े से उल्टे सीधे काम कर लो। मैं तो सिविल ही मेंटेन करता रह गया भैया। आप चेक कर लेना, कुलदीप कौशिक का सिविल 820 है, अगर कोई HDFC वाला सुन रहा है तो। और स्वीप इन FD का धोखा लोगों को देना बंद कर दो। और ये क्रेडिट कार्ड में आप बोलते हो ना कि 1.5 पॉइंट देंगे, हम सोचते हैं यार 1.5 पॉइंट हो गया, सिटी बैंक 1 रुपये दे रहा है, ये 1.5 देना, चलो भैया कर लो शॉपिंग। क्या फ्रॉड है यार तुम्हारा, क्या है। तो फ्रेंड ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मेरा दर्द समझ में आए, और आप भी प्लीज कीजिए, लीजिए लोन, सबसे लीजिए लोन, लीजिए स्वीप इन FD कीजिए, और क्रेडिट कार्ड बनवाइए, कुछ भी नहीं, लेकिन ये क्लैरिटी कर लेना, ये आपको सदमा ना लगे भैया। HDFC अर्गो का मैंने एक बार इंश्योरेंस भी लिया था, वहाँ भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। तो मेरे नाम से तो भैया, पर मेरा खाते साल HDFC में अब शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ। बट भाई बुरा हाल है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ इतना बड़ा बैंक है, हर चीज़ के चार्ज लेता है भाई साहब। SMS भेजने के चार्ज अलग, अकाउंट में 10,000 से कम रखो तो चार्ज अलग, क्रेडिट कार्ड बना, डेबिट कार्ड है मेरे पास, डेबिट कार्ड का एनुअली चार्ज 1000 रुपये है भाई मेरा, 900 रुपये लेते हैं मेरे से साल का, ये सोच लो। जबकि मैंने पूरे साल में शायद डेबिट कार्ड से वो जो घर का सामान मंगाते हैं, ग्रोसरी वगैरह मंगाते हैं, लेकिन 1000 रुपये अजी हाँ, फ्री में कुछ भी नहीं, मतलब फ्री में कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये इनपुट्स आपको अच्छे लगेंगे। और आपका भाई कुलदीप कौशिक सब दिल से बात करता है, ज़्यादा एल चल करनी मेरे को आती नहीं, ज़्यादा मेरे को चू चपड़ करनी आती नहीं। कार में बैठा हूँ भाई सिंपल तरीके से, और ये वीडियो बना दी आपके लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए। मेरे वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हों, अच्छे लगते हों, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सब्सक्राइब मत करो, इस वीडियो को आप प्लीज़ लोगों को शेयर कर दो, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि भाई जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है कभी ना कभी। बस इस वीडियो को यही बनाना था, शेयर कर दो, लाइक करना मत करो, लोगों को शेयर कर दो, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए भैया ये क्या चल रहा है। हम तो बर्बाद हो गए सनम, आप मत हो। तो प्लीज कीप वॉचिंग कौशिक व्लॉग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।